तो अभी हम लोग बात करेंगे, अगर वृषभ लगन के इस तरह से पंचम भाव में आपका कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त हो रहा हो तो आपको इस अस्त के क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए सूर्य, सबसे पहले हम सूर्य की ही बात करते हैं। सूर्य आपका फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड होकर सूर्य आ रहा है पंचम में। पंचम में जब भी सूर्य आएगा तो आपको डिसीजन लेने की अच्छी क्षमता देगा, नई कुछ क्रिएटिविटी देगा, सीखने की क्षमता अच्छी देगा, आपके मन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, संतान आपकी बहुत अच्छी होगी, साथ ही संतान से आपको बहुत ज्यादा लाभ भी होगा। तो ये सूर्य के जो प्रभाव है यहाँ पे काफी अच्छे हो जाते हैं और अपने से दूसरे में है। और यहाँ पे पंचम भाव में सूर्य का होना आपकी एजुकेशन, संतान, ओवरऑल आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके लिए भी सूर्य की स्थिति यहाँ पे हम अच्छी मानेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं अस्त ग्रहों की। अस्त ग्रहों में सबसे पहले हम लेंगे शनि को। अगर आपका शनि पंचम भाव में आकर सूर्य से अस्त हो रहा है, अब आपको हालांकि डिग्री वाइज खुद देखना पड़ेगा कि कितना अस्त हो रहा है, आपको डिग्री वाइज जो डिफरेंस है वो चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर शनि यहाँ अस्त हो रहा है, शनि बस वक्री नहीं होना चाहिए, अगर वक्री शनि हो गया तो फिर परिणाम डिफरेंट हो सकते हैं। बट अगर शनि नॉर्मल स्थिति में है, मार्गी स्थिति में सूर्य से शनि अस्त हो जाता है, तो इस केस में जातक को निर्णय लेने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, बल्कि जातक बहुत ही मैच्योर डिसीजन लेगा, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेगा। जातक को अपनी संतान से बहुत ज्यादा लगाव रह सकता है, जातक अपनी संतान के प्रति बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है। साथ ही यहाँ शनि अगर अस्त हो रहा है तो जातक सोचने समझने में माहिर होगा, नई चीजों को सीखने में माहिर होगा और उसको डिले नहीं होगा, निर्णय लेने में उसके डिले का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसका लगभग सारा का सारा जो डिसीजन मेकिंग है समय पे ही आएगा। इसके अलावा जातक को बिजनेस माइंड हो सकता है, जातक बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड हो, या जातक के पास कुछ नई क्षमता है, नई कुछ क्वालिटी है जातक की, और जातक को बहुत ज्यादा नॉलेज हो सकता है। फिर आपकी कुंडली में शनि आपके भाग्य स्थान और आपके 10th हाउस के स्वामी हैं। तो इन भावों से जुड़े हुए जो आपको परिणाम देखने को मिलेंगे उनमें कभी भी देरी नहीं होगी अगर शनि अस्त हो गए हैं। साथ ही इन भावों से संबंधित परिणाम आपको समय पर मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। तो जातक को अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जातक को बार बार अपने डिसीजन नहीं चेंज करने पड़ेंगे, जातक किसी एक मार्ग पर चल के ही ज्यादा सफल हो सकता है। इसके अलावा जातक को अपने करियर में सफल होने की जो चाहत है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। जातक को सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त हो सकता है उसके करियर में, साथ ही जातक को पिता का विशेष सहयोग रह सकता है उसके करियर के मामलों में। इसके अलावा जातक का भाग्य समय पर साथ देगा, जातक की हायर एजुकेशन बहुत ज्यादा अच्छी होगी, जातक को बहुत ज्यादा नेम फेम मिलेगा, अपना कार्य क्षेत्र वो खुद तय करेगा, और ऐसा जातक बहुत मेहनती भी होगा। लेकिन जितनी वो मेहनत करेगा उससे कहीं ज्यादा जातक को परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जातक का भाग्य मजबूत होगा, जातक को पिता से अच्छा सहयोग मिलेगा, और जातक अपने कार्य क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सफल हो पाएगा, जातक नए इनकम सोर्सेज ढूंढ पाएगा। जातक का क्योंकि मन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इस केस में मन में नेगेटिविटी नहीं रहती, जातक का आत्मबल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे शनि के अस्त होने की वजह से। फिर हम लेते हैं बुध को। देखिए बुध अपने मूल त्रिकोण में ही रहेगा यहाँ पे, और बुध एग्जॉल्टेशन में भी रहेगा। तो ऐसा बुध हम बोल सकते हैं कि सूर्य जब यहाँ आ रहे हैं तो बुध और अच्छा होगा सूर्य के द्वारा अस्त होने की वजह से। और आप ज्यादा चमत्कारिक व्यक्तित्व वाले या ज्यादा क्वालिटी वाले, ज्यादा जल्दी चीजों को सीखने वाले हो सकते हैं, आप में सर्जन क्षमता या क्रिएटिविटी बहुत ही ज्यादा हो सकती है, नेक्स्ट लेवल क्रिएटिविटी हो सकती है, डिसीजन लेने में, कैलकुलेशन करने में आप बहुत ज्यादा माहिर हो सकते हैं। आपने कोई फाइनेंस या इस प्रकार के क्षेत्र में अगर काम किया है या करने वाले हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही ऐसे जातकों का मैथ बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, गणित बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ऐसे जातकों का जो डिसीजन है हमेशा लॉजिक के बेस पे आएगा, हर बात ये ऐसे जातक लॉजिक के बेस पे बोलेंगे। साथ ही ऐसे जातक बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। जातक को धन की प्राप्ति होगी पिता से भी, और जातक को कुछ नए इनकम सोर्सेज भी मिल जाएं। जातक को इस समय शेयर मार्केट से, जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन सब से बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है अगर बुध अस्त हो रहे। लेकिन बुध फिर वक्री नहीं होने चाहिए। अब बुध अस्त हो रहे हैं तो इसका मतलब है जातक की वाणी पर भी इसका असर पड़ेगा और वाणी बहुत ज्यादा प्रभावी होगी। फिर यहाँ से ये दोनों के दोनों ग्रह आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं, लाभ स्थान को देखने की वजह से आपका जो नेटवर्क है काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है।
आप कोई मार्केटिंग जैसे स्किल के लिए काम कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, तो आपको और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। साथ ही आपकी जान-पहचान बहुत ज़्यादा लोगों से हो सकती है। देखा जाए तो इस स्थिति में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। साथ ही माइंड से जातक बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, माइंड से जातक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होगा। इसके बाद हम लेते हैं मंगल को। मंगल अगर आपका अस्त हो रहा है, तो मंगल यहाँ पे पंचम में जब भी आएगा, ऐसा मंगल आपकी कुंडली में सप्तमेश और 12वें घर का स्वामी है। तो ऐसे तो मंगल देखा जाए तो पंचम भाव में काफ़ी अच्छा रहेगा अगर मंगल अस्त हो रहा है, लेकिन ये संतान के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं है। संतान की हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है, शायद आपको संतान होगी तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। इसके अलावा संतान अगर आपकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकती है, संतान के ऊपर सूर्य और मंगल दोनों का ही प्रभाव पड़ने की वजह से संतान हाईली एनर्जेटिक होने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो सकती है। तो संतान के ऊपर इसका बहुत ही गहरा असर हम लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही देखा जाए तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति की वजह से यहाँ पर जो कंडीशन नज़र आ रही है, जो सूर्य और यहाँ पर सूर्य का मंगल का जो साथ है, हम बोल सकते हैं मंगल अगर अस्त हो रहे तो मंगल का प्रभाव यहाँ ज़्यादा बढ़ जाएगा। जातक कभी-कभी ऐसे केस में अगर वो बिज़नेस कर रहा है तो बिज़नेस में बहुत जल्दी डिसीज़न लेगा, बिज़नेस में थोड़ा-सा इमैच्योर डिसीज़न उसका नज़र आ सकता है कभी-कभी, और जातक का माइंड काफ़ी फ़ास्ट काम करेगा। तो ऐसा जातक अगर बहुत जल्दी निर्णय ले, बहुत ही फ़ास्ट निर्णय ले, तो हो सकता है वो गलती भी कर सकता है। ऐसे जातकों के बहुत ही गहरे किसी से प्रेम संबंध हो सकते हैं। जातक कभी-कभी प्रेम विवाह करने की कोशिश कर सकता है। जातक को कुछ मामलों में लॉसेज हो जाएँगे, धन से संबंधित लॉसेज भी जातक को हो सकते हैं। अगर लेकिन वो अपने ऊपर कंट्रोल कर ले, अपने माइंड पर कंट्रोल कर ले, तो फिर बहुत अच्छा जातक कर पाएगा। अब अगर मंगल अस्त हो रहे हैं, मंगल अस्त होने के केस में अगर आपने कहीं पार्टनरशिप कर ली बिज़नेस में, या पार्टनरशिप का बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, तो आपके लिए वो चल पाना काफ़ी मुश्किल होगा। अब इस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने के लिए नई चीज़ें मिलेंगी। ऐसा जातक स्पोर्ट्स में या ऐसी जगह जहाँ पे बहुत जल्दी निर्णय लिए जाते हैं, जहाँ पे बहुत त्वरित निर्णय लिए जाते हैं, उन मामलों में बहुत ज़्यादा सफल हो सकता है। ऐसा जातक कोई भी गेमिंग से संबंधित फ़ील्ड में, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सफल हो सकता है। फिर जातक को धन कमाना हमेशा आएगा। इस प्रकार का जातक कभी-कभी अपनी गलतियों की वजह से लॉस भी कर लेगा, लेकिन जातक हमेशा धन कमाने के मामले में काफ़ी आगे रहेगा। जातक के पास कुछ ऐसे इनकम सोर्सेज़ हो सकते हैं जहाँ पर उसको हिडन तरीके से पैसा आता हो। तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। उसके बाद हम लेंगे बृहस्पति को। अगर आपका बृहस्पति सूर्य से अस्त हो रहा है, तो बृहस्पति आपका अष्टमेश है और बृहस्पति आपका लाभेश भी है। इस केस में जातक के पास हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेज रहेंगे। जातक बहुत ज़्यादा धनी हो सकता है। इस प्रकार का जातक हमेशा अपने पिता से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्राप्त करेगा। ऐसे जातक की संतान बहुत अच्छी होगी, संतान बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो सकती है, संतान बहुत गुणी हो सकती है, और जातक को बहुत ज़्यादा एजुकेशन होगी, हायर एजुकेशन की तरफ वो जा सकता है। ऐसा जातक हमेशा नई चीज़ों को सीखने में और उनको आत्मसात करने में काफ़ी माहिर होगा। ऐसे जातक का अकल्ट का नॉलेज ग्रहण करने में भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। साथ ही जातक का स्टडी पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉलेज ग्रहण करना ही नहीं होगा, जातक अपने नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर भी करेगा। साथ ही ऐसा जातक बहुत ज़्यादा विद्वान टाइप का पर्सन हो सकता है, जातक को मल्टीपल विषयों का नॉलेज हो सकता है, जातक के पास पैसे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और उसकी संतान उसके लिए विशेष रूप से भाग्यशाली रहेगी। इसके अलावा ये केस में आपकी संतान का सपोर्ट भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। फिर हम देखेंगे शुक्र को। शुक्र अगर आपका अस्त हो रहा है, तो पहली बात तो यहाँ शुक्र नीच की स्थिति में आ जाते हैं, और फिर शुक्र आपके लिए 6th लॉर्ड है और लग्नेश भी हैं। ऐसे में जातक के कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं या ऐसे उसके प्रेम संबंध हो सकते हैं जो टूटने की वजह से जातक बहुत ज़्यादा इमोशनली और फिजिकली हार्म होगा। जातक को बहुत ज़्यादा एक तरीके से शॉक लगेगा, बहुत ज़्यादा। रिलेशनशिप वाइज जातक अपने जीवन साथी से कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। अगर ये पुरुष की कुंडली हो इस प्रकार की, तो जातक का हमेशा अपने जीवन साथी के साथ मतभेद रहेगा, रिश्तों में वो संतुष्ट नहीं होगा, और जातक कुछ ज़्यादा डिमांडिंग हो सकता है अपने जीवन साथी के साथ। कभी-कभी उसके ऐसे बहुत हाई प्रोफाइल लोगों से कुछ रिश्ते या दोस्ती हो सकती है। साथ ही ऐसा जो शुक्र होगा, नीच का जो शुक्र अस्त अगर हो जाता है, तो ऐसे केस में हमेशा आपको फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा चाहिएगा किसी भी जातक में और जातिका में। आपको ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ आप ज़्यादा जाएँगे, जबकि आप वास्तव में किसी से मन से प्यार करें या ना करें। तो ये सिर्फ़ आपको रिश्तों में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत करेगा, बाकी आपकी क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है। क्रिएटिविटी सीखने के लिए या आपको संगीत या नृत्य या अभिनय कला के लिए शुक्र अच्छा साथ देगा आपका। इसके अलावा जातक कुछ रॉन्ग डिसीजन ले सकता है धन को लेकर।
इसके अलावा जातक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, जातक बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे चंद्रमा को। अगर आपका चंद्रमा सूर्य के साथ स्थित है, तो ऐसा जो चंद्रमा होगा, यहाँ सूर्य के साथ चंद्रमा स्थित होने से जातक बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग होगा, जातक को बहुत ज़्यादा फालतू के इमोशंस नहीं आएँगे, जातक अपने आप को हर कंडीशन में बैलेंस करके काम करेगा, जातक धन के मामले में बहुत अच्छा हो सकता है, क्रिएटिविटी के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, जातक की माता उसको बहुत ज़्यादा चाहने वाली हो सकती है और पिता का भी जातक को बहुत अच्छा साथ मिल सकता है। ऐसे जातक की संतान बहुत ज़्यादा कोमल हृदय वाली होगी और जातक अपनी संतान को बहुत ज़्यादा ही चाहने वाला होगा। अगर चंद्रमा आपका सूर्य के साथ है, तो ऐसा जातक मल्टीपल विषयों में नॉलेज रखने वाला होगा, जातक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं विभिन्न ग्रहों के अस्त रहते हुए। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।